We are going to learn in this part omission of the article means हम article का use कहाँ नहीं करते हैं. Omit means होता है हटा देना या not to use. Now the article is omitted before names of substances and abstract nouns that are uncountable nouns used in general sense such as sugar, gold, wisdom, history means जहाँ पर हम सब्सटेंस को पदार्थ को यूज़ करते हैं वहाँ पर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं. जैसे द गोल्ड नहीं कहेंगे, द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल रॉन्ग हो जाएगा. द वुड इज़ इम्पॉर्टेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो जहाँ पर हम उसको एज सब्सटीट्यूट यूज़ करेंगे वहाँ पर यूज़ करें. ऐसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ गुड, द वुड ऑफ दिस टेबल इज़ गुड तो कह सकते हैं. लेकिन अगर हम ये कहें कि द गोल्ड इज़ गुड तो वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर हम उसको ऑमिट कर देंगे. इन्होंने नोट बॉक्स में कहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस. जब पर्टिकुलर खास सेंस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, विल यू पास मी द शुगर. द शुगर मीन्स वो शुगर जो टेबल पर रखी हुई है, ना कि दुनिया भर की शुगर. द क्वेश्चन आई क्वेश्चन द विजडम, वो विजडम जो आपकी है. द चाइल्ड सो मच मनी. ओके, मीन्स पर्टिकुलर सेंस में तो यूज़ करेंगे बट जनरल में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे. आफ्टर दैट बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन जनरल सेंस. जब प्लूरल नाउन को हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है द का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो यहाँ पे सारे चिल्ड्रन हैं. कंप्यूटर सेव टाइम, यहाँ पे सारे कंप्यूटर की बात, इसलिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे. नोट दैट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग. जब कोई खास मीनिंग होते से देयर आर द चिल्ड्रन, मतलब वो चिल्ड्रन जो हमारे हैं या जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से. बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स मीन्स होता है दिन भर में किसी समय का खाना. यूज इन जनरल से डिनर इज रेडी, यू कांट से द डिनर रेडी, लेकिन हम कह सकते हैं द डिनर ऑन द टेबल इज गुड. व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, आप लंच कब लेते हैं. आप भी नहीं कह सकते व्हाट डू यू हैव द लंच. अगर द यूज़ करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा जैसे कि द लंच इन दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड. बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं. बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड बेड, इनसे पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे. बट व्हेन वी थिंक अबाउट द मेन पर्पज ऑफ द प्लेस तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे. जैसे ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, वहाँ पे पढ़ने जाना है तो स्कूल से द यूज़ नहीं करेंगे. वी गो टू द चर्च ऑन संडे, यहाँ पे प्रेयर का सेंस है. शी हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा चुकी है, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए गई है. और ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेजा गया, ये पनिशमेंट का काम है. व्हाट टाइम डू यू हैव गो टू बेड, बिस्तर पे कब जाते हो. लेकिन अगर हम ये कहें द प्रिजन इन अवर सिटी इज़ फेमस, अब यहाँ पर प्रिजन खास हो गई हमारे शहर की, इसलिए हम उससे द का यूज़ कर पाए थे. अदरवाइज हम जनरल में उसका यूज़ नहीं करेंगे. बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर, जिन प्रॉपर नाउन्स को हम पहले से चर्चा कर चुके हैं उनके अलावा हम उसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे. नेमली नेम्स ऑफ पीपल्स, ऐसे अब्दुल, राधा, राम, श्याम, हिना, अफाक. नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि यूरोप, श्रीलंका, मुंबई, कंट्रीज़, किसी भी जगह के नाम से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते. इसका मतलब ये हुआ है. और जो इंडिविजुअल माउंटेन्स है, जो अकेला माउंटेन है, उसके साथ भी, जैसे कि हम द माउंट एवरेस्ट को नहीं कह सकते, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट वो अकेला, लेकिन द हिमालयाज़. ओके, माउंट एवरेस्ट दैट इज़ राइट, हम नहीं कह सकते द माउंट एवरेस्ट, हमको कहना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट. लेकिन अगर हम पूरी माउंटेन रेंज की बात करें तो द यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालयाज़, द सतपुड़ा, द एंडीज़. इंडिविजुअल आइलैंड्स और लेक्स के साथ भी हम यूज़ नहीं करते हैं. इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय एक्स ऑब्जेक्ट, सर्टेन फ्रेजेज में जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट से फॉलो होती है, जैसे कि टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग बर्ड, टू ले सीज, टू सेट सेल. इस तरह के जो फ्रेजेज होते हैं उनमें हम द का यूज, आप नहीं कह सकते हैं कि टू कैच द फायर, टू टेक द ब्रेथ, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम फ्रेजेज में आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं. इन सर्टेन फ्रेजेज कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, जब फ्रेज में जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि एट होम, इन हैंड, इन डेट,
by day, by night, at daybreak, at sunrise, at noon, at sunset, at night, at anchor, और इस तरह जैसे भी आपके फ्रेजेज होंगे आप उनमें भी द का यूज़ नहीं। यहाँ देखिए वॉच हियर, द इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स when we use the places for any other purpose or any other way। अगर हम जगहों का प्लेसेस का यूज किसी अन्य पर्पज से होता है तो हम उसमें द का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि द स्कूल इज़ नियर माई हाउस। अब यहाँ पर स्कूल पर्टिकुलर हो गया, वो स्कूल जो मेरे घर के पास में है, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो स्कूल मेरे घर के पास है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। अब यहाँ पे मैं हॉस्पिटल तो गया था लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया था, बल्कि अंकल को देखने गया था, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। द बेड इज़ ब्रोकन, यहाँ पर बेड का पर्पज लेटने या सोने के लिए नहीं हो, बल्कि बताया गया कि बेड टूटा हुआ है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जनरल सेंस में जिस जगह का जो काम है का यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे, और उसका अदर पर्पज में यूज है तो हम द का यूज़ कर लेंगे। इन दिस वे टुडेज क्लास इज़ ओवर, today's part of the articles is over. In the next part of the articles we will learn where the articles are repeated, means we will learn, we will practice, we will study about the repetition of articles. If you want to know about them you will have to see the third part of the articles, and by today you have to only study and watch this video very carefully. Thank you, have a nice day.